हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाली हूँ जिसमें हम कंडीशनल ऑपरेटर देखेंगे और उसका एक सी लैंग्वेज प्रोग्राम देखेंगे। तो व्हाट इज मीन बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं वो पॉइंट्स आप देखेंगे। तो फर्स्ट तो इंट्रो टू कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर यानी क्या, फिर उसका सिंटैक्स क्या होता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर, कैसे यूज होता है वो हम देखेंगे। फिर एग्जाम्पल ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर, देन नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर यानी क्या, ये हम पॉइंट्स देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रो टू कंडीशनल ऑपरेटर। तो इसमें कंडीशनल ऑपरेटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन मार्क एंड कोलन, मीन्स यहाँ पे दो कोलन और क्वेश्चन मार्क, ये दो कॉम्बिनेशन से हम कंडीशनल ऑपरेटर लिखेंगे। नेक्स्ट है कंडीशनल ऑपरेटर रिक्वायर्स 3 ऑपरेंड्स, मीन्स यहाँ पे कोलन है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो इसके बीच में कितने ऑपरेंड आएंगे। लेफ्ट साइड में एक ऑपरेंड आएगा, बीच में एक ऑपरेंड आएगा और राइट साइड में एक ऑपरेंड आएगा। ऐसे 3 ऑपरेंड्स कंडीशनल ऑपरेटर में यूज होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर इज आल्सो कॉल्ड एज टर्नरी ऑपरेटर बिकॉज इट इज यूज 3 ऑपरेंड्स। दूसरे कोई ऑपरेटर में हम 3 ऑपरेंड्स यूज नहीं करते। एक तो एक यूज करते हैं, उसको यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं, 2 यूज करते हैं बाइनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर जिसमें कि हम 3 ऑपरेंड्स यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंडीशनल ऑपरेटर इज सिमिलर टू इफ एल्स स्टेटमेंट, जैसे कि हमने सीखा है इफ एल्स में। तो इफ एल्स में हम 3 पार्ट कैसे 3 ऑपरेंड्स यहाँ पे यूज करते हैं। तो जैसे कि 3 पार्ट कौन से होते हैं, तो कंडीशन इफ एल्स में हम एक कंडीशन यूज करते हैं, तो कंडीशन एक पार्ट हुआ। नेक्स्ट है एक तो कंडीशन ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, तो ये 2 पार्ट यहाँ पे आएंगे, एक कंडीशन आएगा, एक ट्रू कंडीशन और एक फॉल्स कंडीशन। तो एक्चुअल हम इसे कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। सिंटैक्स ऑफ कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर। फर्स्ट तो यहाँ पे वेरिएबल आएगा जिसमें कि हम हमारा रिजल्ट जो आएगा ट्रू या फॉल्स है वो स्टोर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 एंड एक्सप्रेशन 3, तो ये पार्ट आ गए। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा और यहाँ पे कोलन एंड लास्ट वन सेमी कोलन। तो फर्स्ट है एक्सप्रेशन 1, तो इसे हम कंडीशन भी बोलेंगे, तो यह बुलियन एक्सप्रेशन होगा, बुलियन कंडीशन होगा। तो इसका आंसर एक तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, ऐसे हमको यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है। तो इसका आंसर अगर ट्रू आएगा, जो भी ट्रू आएगा इसका, तो वो यहाँ लिखना है क्वेश्चन मार्क के बाद में। और यह कंडीशन का आंसर जो फॉल्स आएगा वो कोलन के बाद आएगा एक्सप्रेशन 3 में, और यहाँ पे सेमी कॉलम आएगा। अभी जो भी रिजल्ट होगा वो यह वेरिएबल में स्टोर होगा। तो ये 3 ऑपरेंड यहाँ पे आएंगे, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। तो ये क्वेश्चन मार्क और कोलन के बीच में आएगा, तो इसे टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखेंगे कि हमने कैसे यूज किया है इसको। अभी सपोज हमको 2 नंबर में मैक्सिमम कौन सा है, ए और बी 2 वेरिएबल्स हैं, 2 नंबर्स हैं, इसमें से हमको एक मैक्सिमम नंबर डिस्प्ले करना है। तो हम यहाँ पे कंडीशन कैसे लिखेंगे, ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये बुलियन एक्सप्रेशन है। इसका आंसर क्या आएगा, रिलेशनल एक्सप्रेशन हमने देखा है, तो इसका आंसर एक तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है, 1 या 0। तो अगर यह ए इज ग्रेटर देन मी मीन्स अगर ट्रू है तो ए ग्रेटर है, तो ये यहाँ आएगा क्वेश्चन मार्क के बाद। और अगर यह कंडीशन फॉल्स है मीन्स बी ग्रेटर है, तो वो यहाँ पे आएगा। तो अभी जो भी आंसर आएगा वो एक वेरिएबल में स्टोर होगा, तो ये मैक्स है। अभी क्योंकि ये एक्सप्रेशन है तो इसमें 2 वैल्यू हो गए, एक लेफ्ट वैल्यू एंड राइट वैल्यू। तो लेफ्ट वैल्यू में क्या होगा कि आंसर जो वेरिएबल होगा
और जो राइट वैल्यू में हम एक्चुअल जो वैल्यू है वो स्टोर करेंगे, तो लेफ्ट वैल्यू एंड राइट वैल्यू। क्योंकि हम देखते हैं कि एक्सप्रेशन में एक लेफ्ट वैल्यू राइट वैल्यू एक वेरिएबल होता है जिसमें कि हम वैल्यू स्टोर करते हैं। अभी यही हम अगर इफ एल्स में हम यूज करते हैं तो उसका सिंटैक्स तो हमको मालूम है। यही हम कैसे लिखते हैं, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ये एक्सप्रेशन, ये कंडीशन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आंसर ट्रू है तो वो एक वेरिएबल में स्टोर होगा, मैक्स इज इक्वल टू ए, अगर कंडीशन ट्रू है। और अगर फॉल्स है तो वो मैक्स इज इक्वल टू बी ये स्टोर करेंगे। तो इसमें क्या होगा, ये एक ही लाइन में ये हमको डिस्प्ले करने आता है, तो इसको हमको स्पेस भी ज़्यादा लगेगा। और ये क्या है, एक ही लाइन में जो इफ एल्स स्टेटमेंट है वो हम एक ही लाइन में लिख सकते हैं, तो ये इसका बेनिफिट है। अभी नेक्स्ट है नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर। हमने नेस्टेड इफ एल्स देखा है, नेस्टेड फॉर लूप देखा है। तो उसमें क्या होता है, एक लूप दूसरे लूप के अंदर आता है, इफ एल्स, एक इफ एल्स दूसरे इफ एल्स में आता है, तो उसको हम नेस्टेड इफ एल्स या नेस्टेड लूप कहते हैं। तो वैसे ही नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर मीन्स एक कंडीशनल ऑपरेटर में दूसरा कंडीशनल ऑपरेटर हम लिखते हैं, तो उसे नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं। तो हम एक्चुअल एग्जांपल से देखेंगे कि वो हम कैसे लिखेंगे। तो सपोज हमको 3 नंबर में ए बी सी, इसमें से कौन सा ग्रेटर है वो निकालना है और वो मैक्स ये वेरिएबल में स्टोर करना है। तो अभी यहाँ पे हमने देखा कि 3 पार्ट होते हैं, यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क और यहाँ है कोलन। तो ये है कंडीशन और ये है ट्रू पार्ट और ये है फॉल्स पार्ट और सेमीकोलन। तो यहाँ पे कंडीशन है ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या आएगा क्वेश्चन मार्क में, ए इज ग्रेटर देन बी है मीन्स ए ग्रेटर है। तो ए ग्रेटर है तो हम नेक्स्ट कंडीशन लिखेंगे ए इज ग्रेटर देन सी, यानी ए बी से भी ग्रेटर है और सी से भी ग्रेटर है। तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। अगर ए ग्रेटर देन सी है तो आंसर ए ट्रू जो है वो यहाँ आएगा ए। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो सी ग्रेटर है, मीन्स ये आया ए ग्रेटर में। ए इज ग्रेटर देन बी का जो ट्रू पार्ट है वो यहाँ पे हमने लिखा है। अगर ए ग्रेटर है तो वो बी और सी से भी ग्रेटर है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है कि ए ग्रेटर नहीं है तो क्या ग्रेटर है, या तो बी ग्रेटर है या तो सी ग्रेटर है। तो फॉल्स में आएगा बी इज ग्रेटर देन सी, और बी इज ग्रेटर देन सी है तो आंसर आएगा ट्रू में बी, और अगर ये फॉल्स है तो आंसर आएगा सी। तो इस तरह हम क्या करेंगे, एक कंडीशनल ऑपरेटर में दूसरा कंडीशनल ऑपरेटर लिखते हैं, तो उसे नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं। तो हम ये ही इफ एल्स में हमने लिखा था, नेस्टेड इफ एल्स में, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन बी सी। एंड मीन्स दोनों भी कंडीशन अगर ट्रू है, और मीन्स एक ही कंडीशन ट्रू रहना चाहिए। तो वही मैंने यहाँ लिखा है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, मीन्स ये ट्रू पार्ट में आएगा। तो मैक्सिमम क्या होगा, ए। तो आंसर जो ट्रू है वो यहाँ आएगा ए, और नहीं तो बी और सी आएगा। तो यहाँ नेस्टेड इफ एल्स में दूसरा आएगा, एल्स इफ में बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी, यानी ए ग्रेटर नहीं है तो बी ग्रेटर है, मैक्स इज इक्वल टू बी। अगर ए ग्रेटर नहीं है, बी ग्रेटर नहीं है, तो एल्स क्या आएगा, मैक्स इज इक्वल टू सी। तो हम एक्चुअल प्रोग्राम लिखेंगे सी लैंग्वेज में और हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हम आज एक प्रोग्राम देखेंगे, तो जिसमें कि मैं ये वेरिएबल ले रही हूँ, फर्स्ट तो एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, मीन्स 2 नंबर्स हमको एक्सेप्ट करना है और उनका हमको कंडीशनल ऑपरेटर में यूज करना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे स्कैनएफ से 2 नंबर एक्सेप्ट किया है, और यहाँ पे हमको देखना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो उसके लिए हम सी में आंसर निकालेंगे, सी इज इक्वल टू, यहाँ पे कंपैरिजन करना है, ए इज ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन है। उसके बाद हमको कोलन लिखना है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ए ग्रेटर है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है
तो बी ये ग्रेटर है। तो आंसर किस में आ गया? सी में। तो प्रिंट एफ C इज इक्वल टू, अभी C में आंसर एक तो A आएगा जो मैक्सिमम है, वो आंसर आएगा C। तो हम यहाँ पे एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ A एंड B। तो सपोज मैंने 7 लिखा और 12 लिखा, तो यहाँ पे B ग्रेटर है, मीन्स 12 ग्रेटर है, तो C में आंसर आना चाहिए C इज इक्वल टू 12। तो ये है कंडीशनल ऑपरेटर। तो आप भी अलग अलग इनपुट लेके देखिए। और एक मैं यहाँ पे दिखाना चाह रही हूँ कि C इज इक्वल टू, सपोज हम लोग ने यहाँ पे जो कंडीशनल एक्सप्रेशन 1 जो है, यहाँ पे हम लोग ने सपोज 0 लिखा, 0 मीन्स तो उसका आंसर क्या आएगा? एक तो ट्रू। अभी यहाँ पे जो भी कंडीशनल एक्सप्रेशन लिखते हैं तो इसका आंसर एक तो ट्रू आता है या तो फॉल्स आता है। लेकिन जब यहाँ पे 0 लिखते हैं तो इसका आंसर हमेशा फॉल्स ही आएगा, मीन्स जो भी कोलन के बाद है। तो अभी हम यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे A+2 लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने सपोज A इंटू 10, मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हुआ है, तो यहाँ पे आंसर आएगा। तो इसका आंसर हमेशा फॉल्स में ही आएगा, मीन्स क्या है? A का जो 10 से हम जो भी मल्टीप्लाई करेंगे, A की जो भी वैल्यू है, तो C इज इक्वल टू %d, दैट इज C, और यहाँ पे C आएगा वेरिएबल, और यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कंडीशनल यहाँ पे जो है बुलियन एक्सप्रेशन, वो लिखने के बजाय मैंने फर्स्ट एक्सप्रेशन में 0 लिखा है। 0 में आंसर हमेशा A इंटू 10, मीन्स जो फॉल्स कंडीशन है वो ही आएगा। तो अभी हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ A एंड B, सपोज 6 एंड 5, तो आंसर जो भी A से हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 10 इंटू 6, दैट इज 60। तो यह दूसरा कंडीशन है, और यहाँ पे ग्रेटर क्या है? 6 है। और नेक्स्ट हमने देखा था नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर, जिसमें कि हमने और एक वेरिएबल एक्सेप्ट किया था। तो यहाँ पे सपोज मैं एक और एक वेरिएबल ले रही हूँ, जैसे कि सपोज D, 3 नंबर में एक्सेप्ट करूंगी और उनको कंपेयर करूंगी कि उसमें से ग्रेटर कौन सा है। एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ A, B एंड D। और यहाँ पे हम नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर लिखेंगे, जिसमें कि हम लिखेंगे C इज इक्वल टू, हमने लिखा था A इज ग्रेटर देन B। अगर A इज ग्रेटर देन B है तो कौन सा ग्रेटर है? A ग्रेटर है। तो अगर A ग्रेटर है तो हमको कंपैरिजन करना है, यानी B से तो वो स्मॉल है, तो A इज ग्रेटर देन, तीसरे नंबर से कंपेयर करेंगे, A इज ग्रेटर देन D है क्या? अगर है तो क्या आएगा? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में आएगा ट्रू कि A ग्रेटर है, और अगर नहीं है तो D ग्रेटर, मीन्स A B और D से ग्रेटर है, तो यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क में। और अगर दोनों भी ग्रेटर, मीन्स A ग्रेटर नहीं है, तो हमको दूसरा लिखना है यहाँ पे नेस्टेड में, B ग्रेटर देन D है क्या? और क्वेश्चन मार्क में आएगा, अगर B D से ग्रेटर है तो आंसर तो B आएगा कोलन D, और यहाँ पे सेमी कॉलम आएगा। तो C में यहाँ पे फिर से आंसर आएगा जो मैक्सिमम है वो C में आएगा, मैक्स इक्वल टू C, मीन्स तीनों में जो मैक्सिमम है वो हम डिस्प्ले करेंगे। एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ A B एंड D,
तो यहाँ पे सपोज मैंने 9 लिया, 12 लिया, 5 लिया, तो फर्स्ट तो c इज इक्वल टू 12, दो नंबर में कंपैरिजन किया था 9 और 12 में, तो 12 ग्रेटर है। नेक्स्ट हमने 0 लिखा था, तो उसको हम 10 इंटू 9 मीन्स 90, और ये 3 नंबर में कौन सा ग्रेटर है, तो मैक्स इक्वल टू 12। तो हमने यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर में फर्स्ट सिंपल कंडीशनल ऑपरेटर लिखा है। सेकंड है अगर 0 हमने लिया कंडीशनल ऑपरेटर में तो क्या होगा, और नेक्स्ट लिखा है नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर। तो आप भी अलग अलग इनपुट लेके देखिए और प्रोग्राम एग्जीक्यूट कीजिए। तो मेरा यह वीडियो आपका अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कुछ कमेंट कीजिए। और यहाँ पे जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक कीजिए तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। देन गुड बाय।